अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रेंडिंग ओवरलैप नेक डिज़ाइन, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ये डिज़ाइन सिंपल और स्टाइलिश लुक देता है और आप इस डिज़ाइन को कैजुअल और ईद के आउटफिट दोनों पर ही बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दो तरह की लेस है, एक मैंने मिरर लेस ली है और दूसरी मैंने सीक्वेंस वाली। अब यहाँ पे मैंने दो पट्टियाँ रेडी कर ली हैं। दोनों की लंबाई और चौड़ाई सेम है। यहाँ पे ये देखें 15 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और 1 इंच मैंने पट्टी की चौड़ाई ली है। दोनों की हमने लंबाई चौड़ाई सेम ही रख लेनी है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, फैब्रिक की एक पट्टी ले लेनी है। ट्राउज़र वाला फैब्रिक मैंने लिया है, इस पर मैंने पट्टी को रख के पेस्ट कर लिया है। 1/2 इंच फैब्रिक को फोल्ड करके हमने ना इस तरह से इसको पेस्ट कर लेना है। देखें पट्टी को पहले हमने पेस्ट किया, यहाँ पे 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ दिया, उसको हमने ऊपर की साइड पे पलट के आयरन कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर चाहें तो आप ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लें। फिर उसके बाद यहाँ पे किनारे पर भी आपने लेस पेस्ट कर लेनी है। अब इसके बाद आपने पट्टी को इस तरह से पलट लेना है और यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको आपने कट कर लेना है। यहाँ पे आपने सिर्फ 2 पॉइंट का फैब्रिक छोड़ देना है। ये देखें यहाँ पे ये हमारी पट्टी हो गई, उसके आगे हमने 2 पॉइंट का फैब्रिक छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने ना सारा कट कर लेना है। दोनों पट्टियों को सेम इसी तरह से हमने रेडी कर लेना है और यहाँ किनारे पर हमने लेस को पेस्ट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखें एक पट्टी में ना जोड़ आया है, तो ये जोड़ हमने नीचे की साइड पे लेके आना है। इस पट्टी को मैंने इस तरह से नीचे रख के स्टिच करना है। तो जो बिना जोड़ वाली पट्टी है वो हमने ऊपर रख लेनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सोचा कि पट्टी में जोड़ आया है, यहाँ पे आपको ये वाली बात भी समझा दूँ। अगर ऐसा हो कि आपकी पट्टी में जोड़ आया है तो फिर आपने उस पट्टी को नीचे रख के स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो चलें अभी ये सब चीज़ें मैं एक साइड पे रख देती हूँ। अब हमने ना गले की कटिंग करनी है। तो ये जो शर्ट वाला फ्रंट साइड का पीस है इसको हमने डबल फोल्ड करके रखना है और इसके सेंटर में हमने अच्छे से ना आयरन करके क्रीज बना लेनी है। अब यहाँ पे गले की चौड़ाई मैंने ली है तकरीबन 4 इंच और लंबाई भी मैंने 4 इंच ली है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से ये देखें दोनों निशानों को मिला के आपने राउंड शेप दे देनी है और राउंड शेप देने के बाद आपने गले की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से देखें इस तरह से गले की कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद यहाँ पे ये देखें मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया। तो यहाँ से ये देखें 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद आपने ये देखें यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाया और दोनों निशानों को आपने इस तरह से मिला लेना है। ये देखिए छोटा सा वी बन जाएगा। अब हमने इस वी को भी कट कर लेना है। पहले हमने गोल गला कटिंग किया, फिर हमने वी कट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ से आपने मेजर कर लेना है। तो 12 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। ऊपर कॉर्नर से आपने रख के नीचे 12 इंच तक आपने निशान लगा लेना है और ये जो निशान लगाया है ना, इस निशान तक आपने इसको इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ तक मैंने इसको कट कर लिया। अब यहाँ पे ये जो बीच में कॉर्नर इसका निकल रहा है ना, इस कॉर्नर को आपने ख़त्म कर देना है। यहाँ से इसकी नोक आपने ख़त्म करनी है। ज़्यादा आपने डीप कटिंग यहाँ पे नहीं करनी, बस हल्की सी कटिंग करके आपने इसकी नोक ख़त्म कर देनी है, ठीक है। अब हमने पट्टी को स्टिच करना है, तो कैसे करेंगे अभी आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे आपने इसको इस तरह से ओपन कर लेना है। अब ये जो 2 पट्टियाँ हमने रेडी की हैं ना, इनको हमने स्टिच करना है। तो यहाँ पे पहले मैंने जोड़ वाली पट्टी ले लेनी है। तो जोड़ वाली पट्टी मैंने यहाँ पे रख के इस तरह से स्टिच करनी है। यहाँ पे ये देखें ये इसमें जोड़ है, तो जोड़ वाली पट्टी हमने पहले स्टिच करनी है और ये हमारी सीधी साइड है और ये वाली हमारी उल्टी साइड है। ये देखें इस तरह से ये हमारी उल्टी साइड है। एक पट्टी हमारी सीधी साइड पे स्टिच होगी और दूसरी पट्टी हमारी उल्टी साइड पर स्टिच होगी। तो यहाँ से ये देखें इस तरह से आपने इसको सेट करके रखना है। नीचे आपने फैब्रिक को इस तरह सेट करना है। शर्ट वाला फैब्रिक आपने ऊपर रखना है। तो यहाँ से आपने इसको ऐसे स्टिच कर लेना है। ये देखें ऐसे किया और यहाँ पे हमने थोड़ा सा बढ़ता हुआ फैब्रिक ऊपर की साइड पे रख लेना है और यहाँ पे आपने इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पर आपने इस तरह सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट के फासले पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखें पट्टी को आपने ना इस तरह से सेट करते जाना है और यहाँ पे ये देखें पट्टी वाली साइड नहीं, फैब्रिक वाली साइड आपने रख लेनी है। और यहाँ पे आपको एक और बात बताऊँ कि आपने ना बुकरम या तो रैप कटिंग करना है या तो ये देखें इस तरह चौड़ाई में आपने बुकरम कटिंग कर लेना है। सीधी पट्टी आपने या तो इस तरह से कट करनी है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी।
तो कभी भी आपने ना इस तरह जब नेक बनाते हैं जिसमें हल्का सा भी राउंड होना होता है नेक को, जैसे यहाँ वी से ये थोड़ा सा राउंड शेप में मुड़ेगा, तो आपने क्या करना है, या तो बुकरम को रैप कटिंग कर लें या फिर इस तरह से चौड़ाई वाली साइड से आड़ा कटिंग कर लें, ठीक है, जिस तरह से भी आपको समझ में आए। अब यहाँ पे आपने डीप कट ज़रूर लगा लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए इस तरह से आपने डीप कट लगा लेने हैं। अब इसके बाद ना हमने इसको इस तरह से पलट देना है। और अच्छा, यहाँ पर भी आप थोड़ा ध्यान से देखें, बुकरम वाली साइड मैंने अलग कर ली है और जो फैब्रिक वाली साइड है ना, उसको मैंने इस तरह नेक के नीचे वाली साइड पर रख के इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखें 2 पॉइंट हमने सिलाई में फैब्रिक देना है और जहाँ तक हमने कट लगाया था वहाँ तक इसको स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पे हमने इसको आयरन करना है। इससे पहले यहाँ पे मैंने डीप कट लगा लेने हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरह दूसरी साइड पर भी हमने डीप कट लगा लेने हैं। ये देखें यहाँ पे आपने डीप कट लगाने हैं, अच्छे से आपने इसको आयरन कर लेना है। अच्छा, तो इसको आयरन कैसे करना है अभी आपको मैं बताती हूँ। हमने ना इसको पानी से यहाँ से वेट कर लेना है। यहाँ जहाँ पे हमने इसको ना वी शेप देनी है, यहाँ से हमने इसको पानी से वेट कर लेना है और ये पट्टी इस तरह ऊपर नीचे आएगी। तो अभी आपको ना आयरन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें ऑफ कैमरा मैंने आयरन कर लिया था, तो आपको तरीका बताती हूँ। यहाँ पर ये देखें सेंटर में मैंने क्रीज बनाई थी। अब यहाँ पर पट्टी को पहले हमने इस तरह से आयरन कर लेना है। ये देखें ऐसे हमने आयरन करना है, फिर उसके बाद इस तरह ऊपर से आपने इस तरीके कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है, इस पट्टी को हमने कट कर लेना है। ये देखिए यहाँ से अगर आप चाहें तो ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना, इसको आप कट कर लें। यहाँ से अगर आप नहीं भी कट करें तो भी कोई इशू नहीं है। यहाँ से ये बहुत ज़्यादा फैब्रिक को मोटा मोटा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ से इसको कट कर लिया। यहाँ ऊपर वाली साइड से आपने नहीं कट करना, ठीक है। जहाँ से आपका शर्ट वाला फैब्रिक है ना, वहाँ से आपने इसको कट कर लेना है। ये देखिए यहाँ से आपने इस तरह से डीप कट लगा लेना है और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसको मैंने कट कर लिया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से भी इसको बराबर कर लेना है और यहाँ से आपने इसको फोल्ड करके आयरन कर लेना है। अच्छा, अगर आप चाहें तो ग्लू लगा के इन दोनों पट्टियों को आप पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दोनों पट्टियों को पेस्ट नहीं कर रही, अलग अलग स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे ये देखें आयरन से मैंने सब सेट किया हुआ था। तो अब हमने क्या करना है, इस तरह लेस के किनारे किनारे पर हमने पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर ये देखें इस तरह से कट तक हमने इसको ऐसे स्टिच किया और नीचे जो हमने आयरन के साथ क्रीज बनाई हुई है ना, उस लाइन के ऊपर आपने पट्टी को ऐसे सेट करना है और पट्टी का सेंटर उस लाइन के ऊपर आना चाहिए। यहाँ पे ये देखें पट्टी लाइन से 1/2 इंच एक साइड पे है, 1/2 इंच दूसरी साइड पे है, तो लाइन जो है वो पट्टी के सेंटर में आ रही है। तो यहाँ पे ये देखें हमने इसको एंड तक इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो अब इसके बाद यहाँ से ये देखें हमने धागे को कट कर लेना है। अब हमने दूसरी पट्टी पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे ये देखें यहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है। लेस के किनारे किनारे पर आपने इस तरह से सिलाई करनी है, लेकिन सिलाई आपकी पट्टी के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है ना। लेस के ऊपर नहीं, पट्टी के ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से आपने इस तरह पट्टी को सेट किया, ऊपर नीचे आपने बराबर रखा और यहाँ से आपने फैब्रिक को फोल्ड किया और किनारे पर आपने सुई को कपड़े के अंदर रख के फिर आपने कपड़े को टर्न करना है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से एंड तक हमने इसको सिलाई कर लेना है और यहाँ से हम ओवरलैप नेक की जिस तरह एंड तक सिलाई लेके जाते हैं उस तरह से हमने नहीं करनी। यहाँ से तकरीबन 2.5 इंच तक मैंने छोड़ दिया है और यहाँ से पलट के मैं इस तरफ को लेके आऊँगी सिलाई को। ये देखें ऐसे, और फिर दोबारा से पलट के उसी जगह पे जाना है और 2 से 3 एक ही जगह पे टांगे लेके हमने इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें मैं इसको अच्छे से आयरन कर लूँगी। तो ये मेरा ईद का ड्रेस है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा फैंसी लुक देना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने मिरर वाली लेस यहाँ पे आयरन के साथ पेस्ट कर लेनी है। इसके ऊपर जब हम इस्त्री करेंगे तो ये बहुत अच्छे से इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैं एक एक स्टिच लगा के लेस को हाथ से भी स्टिच कर लूँगी ताकि ये वॉश होने के बाद भी ना हटे। तो यहाँ पे आपने ये देखें इस तरह से लेस को पेस्ट कर लेना है। ये बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाती है। ये एंड का मिरर मैंने पेस्ट नहीं किया, यहाँ पे ऊपर मैंने कॉलर लगा लेना है। फ्लैट कॉलर हम लगाएंगे और अभी हमने इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें शोल्डर के साथ शोल्डर को इस तरह मिला के हमने सिलाई कर लेना है और यहाँ से हमने 1/2 इंच
बैक नेक कटिंग कर लेना है। ठीक है, 1/2 इंच से ज़्यादा आपने नहीं कटिंग करना और फिर उसके बाद हमने कॉलर की कटिंग करनी है। तो ये सिलाई लगा के फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने कॉलर की कटिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और 1/2 इंच मैंने गले की कटिंग भी कर ली है। अब यहाँ से आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे ये देखें, ऐसे हमने इसको, ये देखिए, ठीक है। अब हमने ना कॉलर की कटिंग कर लेनी है। हम इस पर ना फ्लैट कॉलर बनाएंगे। तो कॉलर के लिए हमने बुकरम का एक पीस लेना है। 15 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और 5 इंच इसकी मैंने चौड़ाई ली है। अब इसके बाद ना हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है, डबल फोल्ड कर लेना है और यहाँ से ये देखें आपने ऐसे निशान लगा लेना है। ध्यान से आप देखें, यहाँ से ऐसे निशान आएगा 1 इंच का और ये देखें ये जो बंद वाली साइड है यहाँ से इस तरह आपने 1 इंच का निशान लगा लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने नेक की कटिंग तकरीबन 4 इंच रखी थी, तो यहाँ से सीधा निशान लगा लेना है और इसके बाद यहाँ से आपने इस तरह से दोनों निशानों को मिला के यहाँ से इस तरह से राउंड शेप दे देनी है। अब इसके बाद हमने ना 1 इंच का मार्जिन रख के बाहर की साइड पर एक निशान और लगा लेना है। ये देखें, ऐसे 1 इंच का मार्जिन रख के आपने इस तरह से निशान लगा लेने हैं और फिर उसके बाद आपने इन निशानों को इस तरह से मिला लेना है। ये देखें ऐसे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो निशान लगाए हैं ना, इन दोनों निशानों को आपने इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये देखें ऐसे, यहाँ से हमने इसको कटिंग कर लिया। अब यहाँ पे ये देखें नेक हमारा कटिंग हो गया है। ये देखिए इस तरह से। अब नेक कटिंग करने के बाद हमने ना इसको स्टिच करना है, लेकिन स्टिच से पहले हमने इसको मेजर कर लेना है और जब हम इसको नाप लेंगे फिर उसके बाद यहाँ से हमने इसको राउंड शेप दे देनी है। तो पहले हमने नाप ले लेना है, फिर बाद में हमने इसको राउंड शेप देनी है। अब ये देखें, यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे, इस तरह से पूरे नेक को हमने नाप लेना है। ये देखें ऐसे। अगर ये हमारा बराबर हुआ तो यहाँ पे ये देखें ये हमारे नेक बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ से अभी हमने ये जो राउंड में निशान लगाया था इसको हमने राउंड में ही कट कर लेना है। अब ये जो नेक है इसको मैंने फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें फैब्रिक पर आपने इस तरह से इसको पेस्ट कर लेना है। बाहर की साइड पर आपने ना 1/2 इंच फैब्रिक छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक होगा वो आपने कट कर लेना है। अब यहाँ पे आपने ना इस तरह से चाहें तो इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लें या फिर अगर आप चाहें तो ग्लू के साथ इसको पेस्ट कर लें। तो यहाँ पे मैंने इसको ग्लू के साथ पेस्ट कर लिया है, सिलाई नहीं लगाई। ठीक है, तो सिलाई यहाँ पे ऊपर अलग से एक और सिलाई नज़र आती, 2 सिलाइयाँ नज़र आती, तो इसलिए मैंने सिलाई नहीं लगाई। यहाँ पे नीचे की साइड पे फैब्रिक को रख के आपने बुकरम के बराबर में सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, यहाँ ऊपर की साइड पे ये जो थोड़ा थोड़ा फैब्रिक बाहर की साइड पे नज़र आ रहा है ना नीचे वाले फैब्रिक पर, तो यहाँ पे ये मेरे पास थोड़ा कम था फैब्रिक, तो ऊपर की साइड पे मैंने इसमें जोड़ लगाया है। तो यहाँ पे आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रखना है कि सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा बुकरम से दूर भी नहीं होनी चाहिए। 1 पॉइंट के फासले पर आपने सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ अंदर से आपने फैब्रिक को कट कर लेना है। इस साइड से भी आपने 2 पॉइंट का फैब्रिक छोड़ के बाकी सारा फैब्रिक आपने कट कर लेना है और यहाँ पे आपने गुलाई में डीप कट लगा लेने हैं। बस आपने ना इसके बाद इसको इस तरह से पलट लेना है और इसको आपने बहुत ही अच्छे से इसको आयरन कर लेना है। तो आयरन करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। तो यहाँ पे ये देखें कॉलर हमारा रेडी हो गया है। तो अब इसके बाद हमने इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने कॉलर को इस तरह सेट करके रखना है और आपने इसको नाप लेना है। तो स्टिच से पहले आपने कॉलर को तैयार करके इस तरह से पूरे कॉलर को आपने नाप ज़रूर ले लेना है। ये देखें ऐसे आपने इसको चेक ज़रूर करना है कि ये बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे ये देखें ये बिल्कुल परफेक्ट है, बराबर है। तो अब हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें बुकरम वाली साइड आपने पीछे की साइड पे हटा देनी है, उसको आपने साथ में स्टिच नहीं करना। इस नेक के ये देखें इस तरह नीचे की साइड पे ये मैंने फैब्रिक को सेट करके रखा, कॉर्नर से कॉर्नर को मिला लेना है और बुकरम वाली साइड आपने ना बैन की पीछे की साइड पे हटा देनी है। फैब्रिक वाली जो साइड है वो आपने शर्ट के साथ रख के इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। 2 पॉइंट आपने फैब्रिक सिलाई में देना है, बहुत ज़्यादा आपने फैब्रिक सिलाई में नहीं देना। तो यहाँ से आपने इस तरह पूरे पेन को नाप लेना है। नाप लेने के बाद हमने इसको स्टिच करना है। तो स्टिच कैसे करना है अभी आपको मैं बताती हूँ। तो यहाँ से ये देखिए ये बिल्कुल बराबर है,
ये देखें इस तरह से हमने इसको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ से ये देखें आपने इसको यहाँ से ऐसे रख के पूरे को ये देखें किनारे तक आपने सिलाई कर लिया है। ये देखें ऐसे, और यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं ये आपने ज़रूर कट कर लेने हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ये देखें हर तरफ से ये बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ से आपने ये देखें ये जो फैब्रिक है इसको ऐसे आपने अंदर की साइड पे फोल्ड करना है और बिल्कुल किनारे किनारे पर आपने इसको सिलाई कर लेना है। ये देखें इस तरह आपने बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई कर लेना है। ये देखें ऐसे, और फिर उसके बाद ऊपर की साइड पे भी सिलाई आएगी तो ऊपर की साइड पर भी आपने सिलाई कर लेना है। ये देखें इस तरह से आपने ना बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। फैब्रिक को आपने सेट करते जाना है और इस तरह से पूरे नेक पर आपने सिलाई लगा लेनी है। एंड तक यहाँ तक आपने इसको सिलाई कर लेना है। करके फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का डिज़ाइन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, प्यारा सा कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।